फ्रिट्स सेशन 4। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे फ्रिट्स का कंटिन्यूड पार्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जयंतो को रात को एक बुरा सपना आता है या फिर उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है जहाँ कोई जानवर उसके चेस्ट के ऊपर से चला जाता है और उस बात को लेके वो पूरी रात डिस्टर्ब रहता है। नेक्स्ट दिन जब वो फोर्ट में भी जाता है तो पहले तो शुरू शुरू में थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है, बाद में वो थोड़ा ग्लूमी हो जाता है। आज उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पेज 19। I came out of the hall and found Jayanto standing absent-mindedly near a wall on the other side of the terrace. मैं जब हॉल से बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि जयंतो एब्सेंट माइंडेडली वॉल के बगल में खड़ा हुआ है, अदर साइड ऑफ द टेरेस यानी टेरेस के दूसरे साइड पे। He did not seem to notice my presence even when I went and stood beside him. वो किसी भावनाओं में या किसी ख्यालों में ऐसे खोया हुआ था, किसी चिंता में। मैं उसके बगल में जाके खड़ा भी हो गया तो भी उसको कुछ होश नहीं है, वो मेरे को नोटिस ही नहीं कर रहा है। He stared when I called him by his name. Sorry, he startled. तो जब मैंने उसे उसके नाम से बुलाया तो वो एकदम चौंक के जैसे उठ गया। What on earth is the matter with you? I asked. Why are you standing here looking morose, even in a beautiful place like this? I can't stand it. तो नैरेटर बोलते हैं कि मैं उसको जाके बोला कि बात क्या है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर इतने दुखी दुखी, इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल जगह में भी तुम इतने दुखी दुखी क्यों हो? आई कांट स्टैंड इट, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जयंतो सिंपली सेड, हैव यू फिनिश्ड सीइंग एवरीथिंग? इफ सो लेट्स। बोला कि तुमने सब देख लिया फोर्ट का? अगर हो गया तो लेट्स मूव फ्रॉम हियर। हैड आई बीन अलोन आई वुड डेफिनेटली हैव स्पेंट अ लिटिल मोर टाइम एट द फोर्ट। तो नैरेटर जो कि शंकर है वो बोल रहा है कि अगर मैं अकेला होता तो थोड़ा समय और यहाँ फोर्ट में स्पेंड करना पसंद करता। बट वन लुक एट जयंतो मेड मी डिसाइड इन फेवर ऑफ रिटर्निंग टू द सर्किट हाउस। पर जयंतो का जो हाल था, जितना वो डिस्टर्ब था, मेरे को लगा कि सर्किट हाउस चलना ही बेटर ऑप्शन है। अ रोड थ्रू द हिल टुक अस बैक टू टाउन। जयंतो एंड आई वेर बोथ सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार। बोला कि हम लोग हिल के थ्रू, एक रास्ता था, हिल के ऊपर से रास्ता बना हुआ था, वहाँ से जाते हुए हम लोग टाउन पे पहुँचे। जयंतो एंड आई वेर सिटिंग एट द बैक ऑफ द कार। हम लोग दोनों कार के पीछे में बैठे हुए थे। आई ऑफर्ड हिम अ सिगरेट बट ही रिफ्यूज्ड। मैंने उसे सिगरेट तक ऑफर किया, उसने रिफ्यूज कर दिया। आई नोटिस्ड अ वेल्ड एक्साइटमेंट इन द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स। मैंने कुछ नोटिस किया कि उसके मूवमेंट ऑफ हैंड में एक वेल्ड, एक अजीब सा एक्साइटमेंट है। वो कुछ नर्वस है, कुछ एंग्जाइटी है, क्या है पता नहीं। One moment he placed them near the window, then on his lap, and immediately afterwards began biting his nails. Jayanto was quiet by nature. This odd restlessness in him worried me. बोले कि जयंतो कभी हाथ को लैप पे रख रहा था, कभी विंडो पे रख रहा था, कभी अपना नाखून चबा रहा था। वो बहुत शांत किस्म का इंसान है और अभी वो इतना रेस्टलेस बिहेव कर रहा है। आई एम वेरी वरिड। आफ्टर अबाउट 10 minutes आई कुड नॉट टेक इट एनी मोर। 10 मिनट तक मैंने उसे देखा, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आई माइट हेल्प इफ़ यू टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, आई सेड। जयंतो शुक हिज हेड। तो मैंने उसको कहा, अगर तुम अपना प्रॉब्लम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जयंतो ने अपना हेड शुक किया, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। इट्स नो यूज टेलिंग यू इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी। तो जयंतो बोला कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है कि मैं अपने प्रॉब्लम तुम्हारे से शेयर करूं। ओके, इवन इफ आई डोंट बिलीव यू आई कैन एटलीस्ट डिस्कस द मैटर विथ यू, कांट आई? तो नैरेटर बोलता है, ठीक है, हो सकता है मैं तुम्हारी बात पे विश्वास ना करूं, बट एटलीस्ट आई कैन डिस्कस द मैटर। मैं तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम को डिस्कस तो कर सकता हूँ। Fritz came into our room last night. Those little marks on my quilt were his footprints. बोला कि लास्ट नाइट को हमारे रूम में फ्रिट्ज आया था
और वो जो मेरे क्विल्ट पे पैर के निशान थे वो उसी के थे। देयर वॉज अ वेरी लिटिल आई कुड डू एट दिस एक्सेप्ट कैच होल्ड ऑफ हिम बाई सोल्जर एंड शेक हिम। हाउ कुड आई टॉक सेंसिबली टू समवन whose mind was obsessed with such an absurd idea। अब नैरेटर बोल रहा है उसका ये बात सुन के बहुत, मैं कुछ कर नहीं सकता था, वॉज वेरी लिटिल आई कुड डू। क्या करूं ऐसे इंसान का, उसके साथ में कैसे सेंसिबली बात करूं जो इस तरह का बकवास आइडिया लेके एक डॉल, वो भी जो मर चुका है या उसको कुत्तों ने पूरी तरह से खराब कर दिया था, जिसको उसने दफना चुका है, वो डॉल के बारे में वो बोल रहा है कि वो डॉल आया और उसके चेस्ट के ऊपर से चढ़ के गया। डज इट मेक एनी सेंस? एक सेंसलेस बात है। तो इस सेंसलेस बात पे मैं उसके साथ डिस्कशन भी क्या करूं? नरेटर इज हेल्पलेस। यू डिडंट सी एनीथिंग डिड यू, आई सेड फाइनली। बोला कि तुमने तो अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा ना। नो, बट आई कुड डिस्टिंक्टली फील दैट वॉट एवर वॉज वॉकिंग ऑन माई चेस्ट हैड 2 feet एंड नॉट 4। बोला कि नहीं, मैंने देखा नहीं, बट मैं फील कर सकता था कि जो भी चीज़ मेरे चेस्ट के ऊपर से चढ़ के गया या चल के गया, उसके 2 पैर थे, 4 नहीं। एज वी गॉट आउट ऑफ द कार एट द सर्किट हाउस, आई डिसाइडेड दैट जयंतो मस्ट बी गिवन अ नर्व टॉनिक और सम सच थिंग। अ ट्रैंक्विलाइजर माइट नॉट बी गुड इनफ। बोला कि जब तक मैं कार से बाहर निकला, हम लोग कार से बाहर निकले, तब तक जयंतो का कंडीशन इतना वर्स हो चुका था कि मुझे लगा था कि उसे कोई नर्व का टॉनिक का ज़रूरत है। एक सिंपल सा ट्रैंक्विलाइजर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर एक छोटा सा मेडिसिन या दवाई होता है जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस को कम करता है, बट वो बोला कि सिर्फ ट्रैंक्विलाइजर से कुछ नहीं होने वाला। I could not allow a 37-year-old man to be so upset by a simple memory of his childhood। बोला कि मैं एक 37-year-old man को इतना डिस्टर्ब्ड होते हुए नहीं देख सकता, और वो भी उसके बचपन की कुछ यादों को लेके। No, I cannot afford that। I said to Jayanto upon reaching our room, it's nearly 12 o'clock, should we not be thinking of having a bath? बोला कि देखो 12 बज चुका है, वी शुड टेक अ बाथ। अब समय हो गया कि हम लोग नहाने चलते हैं। यू गो फर्स्ट से जयंतो एंड फ्लंग हिमसेल्फ ऑन बेड। बोला कि ठीक है, तुम पहले जाओ, मुझे बोल के अपने बिस्तर में सो गया। एन आइडिया केम टू माई माइंड इन द बाथ। जब मैं नहा रहा था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। परहैप्स दिस वॉज द ओनली वे टू ब्रिंग जयंतो बैक टू नॉर्मलसी। बोला कि शायद यही एक तरीका था कि मैं जयंतो को दोबारा से नॉर्मल बना सकता था। If a doll had been buried somewhere 30 years ago, and if one knew the exact spot, it might be possible to dig the ground there. No doubt most of it would have been destroyed, but it was likely that we would find just a few things, especially if they were made of metal, such as the buckle of a belt or a brass buttons on the jacket. If Jayanto could actually be shown that was all that was left of his precious doll, he might be able to rid himself of his weird notions। अब वो बोल रहा है कि मैं जब बाथरूम में गया तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो डॉल पेड़ के नीचे दफना हुआ है, वो पेड़ का एग्जैक्ट पॉइंट भी हमें पता है, तो हम वहाँ डिग करके उस डॉल को निकाल सकते हैं। हाँ, 30 साल पुरानी बात है और हो सकता है डॉल का कुछ भी पार्ट्स ज़्यादा बचा नहीं हो, पर जो पार्ट्स मेटल के बने, जैसे बेल्ट का बकल हुआ, बटन्स हुए जैकेट के, जो मेटल से बने हुए चीज़ें, वो अभी भी शायद बचे होंगे। और एक बार अगर हम उसे डिग करके निकाल के दिखा दे जयंतो को कि देखो तुम्हारे डॉल का क्या कंडीशन हो गया है, तो शायद वो जयंतो अपने इस कहानी से, अपने इस एबनॉर्मल कंडीशन से बाहर निकल आए और ठीक हो जाए। अदरवाइज ही वुड हैव स्ट्रेंज ड्रीम्स एवरी नाइट एंड टॉक ऑफ फ्रिड्स वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट। वरना वो इसी तरह से, उसको इस तरह का बुरा बुरा सपना आते रहेगा और वो इसी तरह का कहानी सुनाते रहेगा कि फ्रिड्स उसके चेस्ट के ऊपर से चल के गया। इफ दिस काइंड ऑफ थिंग वॉज अलाउड टू कंटिन्यू, ही माइट गो टोटली मैड। और अगर ये चीज़ कुछ दिनों तक और चला
तो जयंतो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। जयंतो सीम टू लाइक माई आइडिया एट फर्स्ट। तो मैंने जब जयंतो को अपना ये आइडिया बताया तो जयंतो को मेरा आइडिया पसंद आया। बट आफ्टर अ लिटिल वाइल ही सेड, हु विल डू द डिगिंग, वेयर विल यू फाइंड अ स्पेड। डिगिंग कौन करेगा, स्पेड कहाँ मिलेगा। आई लाफ्ड, सिंस देर इज अ गार्डन देर इज बाउंड टू बी अ गार्डनर। मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा गार्डन है तो डेफिनेटली यहाँ कोई गार्डनर भी जरूर होगा। देर इज बाउंड टू बी अ गार्डनर एंड दैट वुड मीन देर इज अ स्पेड, और गार्डनर है तो गार्डनर के पास स्पेड भी होगा। इफ वी ऑफर्ड हिम अ लिटिल टिप, I have no doubt he would have no objection in digging up a bit of ground near the trunk of a tree at the far end of the lawn. बोला कि और अगर हम उसे थोड़ा सा टिप ऑफर करें तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी प्रॉब्लम होगा हल्का सा ग्राउंड डिग करके देखने में। जयंतो डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया इमीडिएटली। जयंतो ने ये आइडिया को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं किया। नॉट डिड आई से एनीथिंग फर्दर, और मैंने भी ज़्यादा उसे फोर्स नहीं किया। He went and had his bath after a little bit of persuasion. थोड़ा सा मैंने उसे परसुएड किया, उसके बाद वो कि तुम जाओ नहा लो अब देर हो रहा है, तो वो नहाने चला गया। At lunch he ate nothing except a couple of chapatis with meat curry, although I knew he was quite fond of his food. बोला कि लंच में उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, खाली कपल ऑफ चपाती खाया मीट के करी के साथ, जबकि उसे खाना बहुत पसंद है, वो जनरली अच्छी तरह से खाता है, पर अभी वो इतना मेंटली डिस्टर्ब्ड है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। आफ्टर लंच वी वेंट एंड सैट इन द केन चेयर ऑन द वेरेंडा दैट ओवरलुक द गार्डन। हम लोग लंच के बाद केन चेयर में गए जिसके पास में गार्डन था। देयर अपियर टू बी नो वन एल्स इन द सर्किट हाउस, और उस दिन सर्किट हाउस में हमारे अलावा और कोई नहीं था। देयर वॉज समथिंग एरी अबाउट द साइलेंस दैट आफ्टरनून। लेकिन उस दिन पूरे सर्किट हाउस में आसपास इतना शांति, इतना सन्नाटा था कि सब कुछ बहुत एरी लग रहा था। ऑल वी कुड हियर वॉज द नॉइज मेड बाई फ्यू मंकीज सिटिंग ऑन द गुलमोहर ट्री अक्रॉस द कॉबल्ड पाथ। खाली अगर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो कुछ मंकी लोगों की जो कि गुलमोहर ट्री के ऊपर बैठे हुए थे ऑन द कॉबल्ड पाथ, अक्रॉस द कॉबल्ड पाथ। अराउंड 3 PM we saw a man coming into the garden। यानी अभी 12 बजा था जब वो लोग नहाने वाने गए थे, तो अब 3 बज चुका है दोपहर का, कि उन्होंने देखा कि गार्डन में एक आदमी आया कैरिंग अ वाटरिंग कैन। वो परहैप्स गार्डनर था जो पानी का कैन लेके आया था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, हिज हेयर मुस्टैच एंड साइड बर्न्स वेर ऑल वाइट। उसका हेयर, उसका मुस्टैच सब कुछ वाइट था। विल यू आस्क हिम और शुड आई? तो नरेटर ने बोला तुम पूछोगे या मैं पूछूं? At this question from Jayanto, I raised a reassuring hand and went straight to the gardener। अच्छा, ये नरेटर ने नहीं पूछा, जयंतो ने पूछा कि तुम पूछोगे गार्डनर से या मैं पूछूं? तो नरेटर तो रेडी बैठा था, जैसे उसे इशारा मिला जयंतो का वो तुरंत बोला अरे मैं पूछता हूँ क्या बात है। I raised a reassuring hand and went straight to the gardener. After I had spoken to him, he looked at me rather suspiciously। जब मैं गार्डनर से पूछा और अपना प्लान बताया, सब कुछ बताया, तो मेरे को सस्पिशियसली देख रहा है कि कोई खजाना वजाना तो यहाँ नहीं गड़ा हुआ जिसके लिए लोग आए हैं। क्लियरली नो वन हैड एवर मेड सच अ रिक्वेस्ट। तो गार्डनर को कभी भी किसी इंसान ने ये रिक्वेस्ट नहीं किया था। वाई बाबू ही आस्क्ड, बोला आप लोग ऐसा क्यों खुदाई करना चाहते हैं? आई लेड अ फ्रेंडली हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड डोंट वरी अबाउट द रीज़न, आई विल गिव यू 5 रुपीज़, प्लीज़ डू एज यू आर टोल्ड। बोला कि तुम देखो ज़्यादा रीज़न के पीछे मत जाओ, हम लोग क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा, प्लीज़ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे करो। ही रिलेंटेड गोइंग सो फार एज टू गिव मी ए सल्यूट अकम्पेनिड बाई ब्रॉड ग्रिन। ठीक है, वो बोला कि ठीक है, गोइंग सो फार, वो मेरे को सल्यूट देते हुए गया। आई बिकॉन टू जयंतो who was still sitting on the veranda. He rose and began walking towards me। मैंने जयंतो को बुलाया जो अभी भी बरंडा में बैठा हुआ था। वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ आया। As he came closer, I saw a pallor on his face। जैसे जैसे वो बगल में आया मैंने उसके चेहरे में एक अजीब सा तेज देखा। I did hope we would find at least some part of the doll। और मुझे पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर सॉल्व होगा। The gardener in the meantime had fetched the spade and 3 of us made our way to the deodar tree।
इतने में जो गार्डनर था वो स्पेड लेके आया और हम तीनों जन दियोदार ट्री के पास चले गए। जयंतो पॉइंटेड एट द ग्राउंड अबाउट द यार्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेड हियर, और जयंतो ने पॉइंट किया वो स्पेस, जो प्लेस जहाँ पर खुदाई करना था। उसने कहा यहीं पर। आर यू श्योर, आई आस्क्ड हिम। जयंतो नॉडेड साइलेंटली। मैंने उससे पूछा आर यू श्योर यही स्पॉट है? जयंतो बोला हाँ। हाउ मच डिड यू डिग? एट लीस्ट 8 इंचेस। बोला कितना डिग करना होगा? बोला कम से कम 8 इंचेस। बोला कि तुमने, यानी जो नैरेटर है वो जयंतो से पूछ रहा है कि तुमने जब गाड़ा था तो कितना डिग किया था? बोला 8 इंच डिग किया था। द गार्डनर स्टार्टेड डिगिंग। द मैन हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। गार्डनर के थोड़ा मजाकिया इंसान था। As he lifted his spade, he asked if there was a hidden treasure under the ground, and if so, whether he would be prepared to share it with him. तो गार्डनर थोड़ा मजाक के मूड में बोला, क्या बाबू आप लोग कोई खजाना वजाना ढूंढ रहे हैं क्या? अगर मिल गया तो मेरे साथ शेयर करोगे तो? I had to laugh at this, but Jayanto's face did not register even the slightest trace of amusement. बोला कि इस बात पे मुझे तो हंसी आई, पर जयंतो इतना सीरियस था कि उसके चेहरे से कोई समझ में नहीं आया। मतलब उसका चेहरा अभी भी एकदम सीरियस है, उसको कोई मजाक नहीं आ रहा है। इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नॉट एट ऑल वार्म इन बूंदी। अक्टूबर का महीना था पर जरा सा भी मतलब कि सॉरी, नॉट एट ऑल वार्म यानी बहुत ठंड था वहाँ पर। अक्टूबर का महीना था, नॉट एट ऑल वार्म यानी इट वॉज टोटली कोल्ड। येट द कॉलर ऑफ हिज शर्ट वॉज सोक्ड इन स्वेट। फिर भी यानी इतने ठंड में भी जयंतो का कॉलर पूरा पसीना पसीना हो रखा था। यानी जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, तब क्या होता है एसी में भी पसीना आने लगता है। तो वही हाल है कि इतना ठंड होने के बावजूद भी उसे पसीना आ रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड अनब्लिंकिंगली। वो ग्राउंड पे ऐसे स्टेयर कर रहा था कि वो पलक भी नहीं झपक रहा था। द गार्डनर कंटिन्यूड टू डिग। वाई वॉज देयर नो साइन ऑफ द डॉल? गार्डनर डिग किए जा रहा है। मेरे मन में सवाल आ रहा है, इतना डिग कर लिया, अभी तक कोई डॉल का साइन तक नजर क्यों नहीं आया? द रैंकस क्राई ऑफ पिकॉक मेड मी टर्न माई हेड फॉर अ मोमेंट, एंड इन दैट इंस्टेंट जयंतो मेड अ स्ट्रेंज साउंड। बोला कि पिकॉक का कुछ क्राई आया, बहुत सारे पिकॉक का, तो मैंने पीछे मुड़ के पिकॉक की तरफ देखा। तो मैं पीछे देख ही रहा था कि इतने देर में जयंतो ने एक स्ट्रेंज साउंड किया। आई क्विकली लुक्ड एट हिम। हिज आईज वेर बल्जिंग। मैं जयंतो को देखा कि क्या वो क्यों चिल्लाया, तो उसका आंख एकदम बड़ा बड़ा हो रखा था। His eyes were bulging. He raised his right hand and pointed at the hole in the ground with a finger that was visibly trembling. तो अपना दाहिना हाथ उठा के एक उस होल जहां पर खड्डा किया जा रहा था उस तरफ पॉइंट आउट किया, और उसका हाथ पूरा कांप रहा था। उस फिंगर was trembling. Then he asked in a voice turned hoarse with fear, What is that? तब उसने एकदम डर के मारे पूछा, वो क्या है? द स्पेड स्लिप्ड फ्रॉम द गार्डनर्स हैंड। गार्डनर के हाथ से वो स्पेड स्लिप हो गया। आई टू गेप्ड एट द ग्राउंड। मैंने भी ग्राउंड की तरफ देखा, ओपन माउथेड इन हॉरर, अमेजमेंट एंड डिसबिलीफ। और क्या देखता हूँ, तो देखते साथ मैं एकदम शॉक्ड हो गया, हॉरर में, अमेजमेंट में और डिसबिलीफ में। देयर ले एट आवर फीट, हमारे फीट के नीचे, कवर्ड इन डस्ट, lying flat on its back, 12 inch long, pure white, perfect little human skeleton. और हमारे पैरों के पास जहाँ पर खड्डा खोदे थे हम लोग, वहाँ पर 12 इंच लंबा प्योर वाइट परफेक्ट ह्यूमन स्केलेटन पड़ा था। तो अब यहाँ पर ये एक अजीब सा एंडिंग है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या फ्रिट्ज असली में डॉल था या कोई इंसान था? क्योंकि जैसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उससे तो ऐसा भी लग सकता है कि वो इंसान था, या फिर ये एक कोइंसिडेंस है कि जहाँ पर हमने इन लोगों ने फ्रिट्ज को गाड़ा था वहीं पर एक दूसरा स्केलेटन मिला, हो सकता है किसी और ने, क्योंकि देखो 30 साल पुरानी बात है, 30 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क वाला सारा एंडिंग हो गया। इट्स अप टू रीडर कि रीडर इसको एंड को किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करे, किस तरह से ले, सब कुछ रीडर के हाथ में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी फ्रिट्ज। होप सबको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो। मिलते हैं नए चैप्टर में, नए सेशन में, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।